नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ज्ञान लक्ष्मी में एक बार फिर आपका स्वागत है। ज्ञान लक्ष्मी आपका अपना चैनल जहां हमेशा ज्ञान की और जीवन में काम आने वाली बातें हम करते हैं। आज भी हम ऐसी ही एक बात करेंगे कि यदि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, आप केवल 8वीं या 9वीं तक पढ़े हैं, तो क्या आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको उसमें से आज कुछ ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। लेकिन इन ऑप्शंस को बताने के पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जो हमारा चैनल है ज्ञान लक्ष्मी, इसमें जो भी बातें होती हैं वो ज्ञान की बातें होती हैं। आप हमारे सारे वीडियो चेक करें एक-एक करके, आप देखेंगे कि हर वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो किसी न किसी रूप में आपके लिए काम आने वाली बात ही है। यहाँ पर व्यर्थ की और नॉन जेन्युइन बात कोई भी नहीं कही गई है। जो बातें कही गई हैं, तार्किक बातें कही गई हैं और ऐसी ही बातें की गई हैं जो सच्चाई पर खरी उतरती हैं। हमने कोई भी गलत बातें नहीं की हैं। हम देखते हैं बहुत सारे वीडियो होते हैं जिसमें लिखा होता है 10 लाख 1 घंटे में कमा लो, 20 लाख 2 घंटे में कमा लो, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हमने जो कहा है वो ऑथेंटिकेट बातें कही हैं, यानी कि प्रमाणित बातें कही हैं। आज भी हम एक ऐसी ही बात करेंगे कि यदि आप 8वीं तक पढ़े हुए हैं, 9वीं तक पढ़े हुए हैं, तो आप निराश ना हो। आपके पास भी कुछ ऑप्शन हैं और जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शन नहीं है, भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले ऑप्शन हैं। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं आईटीआई की। पिछले 2 वीडियो में हमने आईटीआई के बारे में बात की थी। पहले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि आईटीआई क्या होती है, उसमें एडमिशन कैसे होता है, उसके लिए एज क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप केवल 8वीं तक पढ़े हुए हैं तो आईटीआई के कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसे करके आप अपनी जीवा का पालन कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो आईटीआई के जो कोर्स होते हैं वो बहुत कम पैसे में होते हैं। ये बहुत ही रिलायबल इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है। आईटीआई का नाम आप सबने सुना होगा। यदि आप 8वीं तक पढ़े हैं तो आपके पास 5 कम से कम ट्रेडें हैं जिसको आप कर सकते हैं। पहली ट्रेड होती है प्लम्बर की। प्लम्बर 8वीं पास लोग कर सकते हैं। प्लम्बर आप सभी जानते हैं क्या होता है, यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। प्लम्बर वो होता है जो हमारे घरों में नल को बनाता है। प्लम्बर का कार्य नल को बनाना होता है। हमारे घर में जो पानी आता है, यदि प्लम्बर ना हो तो हमारे घर में पानी भी ना आए। तो यदि आप सोचते थे कि प्लम्बर का काम छोटा काम होता है तो ये बिल्कुल ना सोचिए। प्लम्बर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है और हर घर में कभी ना कभी प्लम्बर की आवश्यकता पड़ती है। हर घर में कह सकता हूँ कि साल में एक आध बार तो आवश्यकता पड़ती ही है प्लम्बर की। तो यदि प्लम्बर का कोर्स आप करते हैं, आपको जॉब नहीं मिल सकता है तो जॉब कहाँ मिल सकता है? प्लम्बर के लिए कभी कभी सरकारी वैकेंसियाँ भी निकलती हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर की अच्छी कंपनियां भी प्लम्बर की वैकेंसियां निकालती हैं। यदि नहीं निकलती हैं तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप में प्लम्बर के काम कर सकते हैं, या उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि उसके पास जो रिक्वायरमेंट आए वो आपको भेजें और आप उससे पैसे ले सकते हैं। उसके अलावा आप खुद एक प्लम्बर की शॉप खोल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप खुद देखते होंगे तो आपकी जो कॉलोनी है, जो मोहल्ला है, उसमें 1-2 से ज़्यादा प्लम्बर नहीं होंगे और उनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। बुलाने पे काफ़ी नखरे करते होंगे वो लोग कि अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता होगा। तो प्लम्बर का कोर्स कर सकते हैं। प्लम्बर का कोर्स एक अच्छा कोर्स है। इसको करने के बाद आप 400-500 रुपये डेली आराम से कमा सकते हैं। इवन बड़े शहरों में तो 600, 700, 1000 रुपए तक प्लम्बर एक विजिट के लेते हैं, एक दिन के। तो यदि आप प्लम्बर का काम करते हैं तो ये कोई बुरा काम नहीं है, इसको करके अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। 8वीं पास के लिए आईटीआई में दूसरी जो ट्रेड है वो है पेंटर की। पेंटर का काम भी बहुत अच्छा काम होता है। पेंटर की आप शॉप खोल सकते हैं। पेंटर्स की कंपनियों में आप काम कर सकते हैं। पेंटर की आवश्यकता हर घर में कम से कम दिवाली पर तो होती ही है। तो पेंटर का काम की ट्रेड आप अवश्य करें। यदि आप 8वीं पास हैं और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक अच्छा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं जो पेंटर्स की वैकेंसियां निकालती हैं। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगातार पेंटर की वैकेंसियां निकलती रहती हैं। तो आप पेंटर का कोर्स करके अपना काम भी कर सकते हैं और उसके अलावा पेंटर की ट्रेड करने के बाद आप
सरकारी नौकरियां जो निकलती रहती हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो हो सकता है कोई अप्रेंटिस का चांस भी आपको मिल जाए। एक अगला कोर्स कारपेंटर। कारपेंटर की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। कारपेंटर की रिक्वायरमेंट कहाँ-कहाँ होती है? काफ़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में कारपेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट के भी कभी-कभी जॉब निकलते हैं, बहुत ज़्यादा तो मैंने देखे नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कारपेंटर के जॉब मिलते हैं। लेकिन कारपेंटर के 2 बहुत ज़्यादा कमाई के रास्ते हैं। एक तो आप खुद कारपेंटर बनकर लोगों के घर में जाके काम करें। कारपेंटर की भी हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपका ऐसा इलाका है जहाँ पर नए-नए मकान बन रहे हैं तो वहाँ तो कारपेंटर की रिक्वायरमेंट होगी ही। कारपेंटर के बिना कोई भी घर नहीं बन सकता है। घर के दरवाजे, खिड़की सब कुछ कारपेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके अलावा आप अपना काम भी कर सकते हैं। आप मेज़ कुर्सी बना के बेच सकते हैं, आप सोफ़े बना के बेच सकते हैं, आप बेड, दीवान बना के बेच सकते हैं। तो कारपेंटर का काम एक अच्छा काम है, बहुत अच्छी इनकम देने वाला काम है। इस काम को भी आप छोटा ना समझें। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। हमें हमेशा कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होती है, लेकिन हम उसे कितना बड़ा कर पाते हैं, ये हमारे कैलिबर पर डिपेंड करता है। यदि हमने एक आरी लेकर कारपेंटर का काम शुरू किया, तो जीवन भर वही करते रहे, तो शायद हमारा अचीवमेंट नहीं होगा। लेकिन हम यदि कारपेंटर का काम शुरू करते हैं और उसके बाद एक कंपनी बना देते हैं, एक बड़ी शॉप बना देते हैं, जहाँ 10 लड़के काम करें, तो निश्चित रूप से ये आपका बड़ा अचीवमेंट होगा। तो यदि अभी तक आप सोच रहे थे कि कारपेंटर का काम बेकार काम है, छोटा काम है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। कारपेंटर की ट्रेड आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है, जिसको करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगली ट्रेड है ट्रैक्टर मैकेनिक की ट्रेड होती है। ये भी 8वीं पास के बाद बहुत सारी आईटीआई ऑफर करती हैं। ट्रैक्टर मैकेनिक की रिक्वायरमेंट बहुत सारी ट्रैक्टर कंपनीज में होती हैं। आज भी हमारे यहाँ कई ट्रैक्टर कंपनियाँ हैं, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लीलैंड है, टाटा भी ट्रैक्टर बनाती है। तो ट्रैक्टर मैकेनिक की रिक्वायरमेंट उन कंपनियों में भी हो सकती है जो ट्रैक्टर बनाती हैं। ट्रैक्टर कंपनियों के सर्विस सेंटर भी होते हैं, वहाँ भी आपको जॉब मिल सकता है। आप अपने इलाके में भी, यदि आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो आप ट्रैक्टर रिपेयरिंग की शॉप भी खोल सकते हैं और ट्रैक्टर रिपेयरिंग के माध्यम से अच्छा खासा पैसा भी आप कमा सकते हैं। ट्रैक्टर मैकेनिक की जॉब भी निकलती रहती हैं और स्वरोजगार करने के लिए भी ट्रैक्टर मैकेनिक का कोर्स एक अच्छा कोर्स आपके लिए साबित हो सकता है। अगला कोर्स है कटिंग एंड सेविंग। ये कोर्स भी आईटीआई ऑफर करती है। ये एक नॉन इंजीनियरिंग कोर्स में आता है। तो जो आईटीआई में कोर्स होते हैं उनकी 2 श्रेणी होती हैं। पहला इंजीनियरिंग और दूसरी नॉन इंजीनियरिंग। तो कटिंग एंड सेविंग को नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत माना जाता है। आईटीआई में कटिंग और सेविंग भी एक अच्छी ट्रेड है। यदि आप केवल 8वां पास हैं तो इसका सबसे बड़ा ऑप्शन तो आपके पास यही है कि आप करके अपनी शॉप खोल लें। अगर आप 50 लोगों का भी काम दिन में कर देते हैं, अच्छी लोकेशन पे दुकान लेकर, अच्छी जगह दुकान लेकर, तो आपके 1000 डेढ़ हज़ार रुपए की कमाई कहीं नहीं जाती है, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि जो कटिंग वाले होते हैं, सेविंग वाले होते हैं, वो कितना पैसा लेते हैं, 25-30 रुपए से तो स्टार्टिंग होती है उनकी। तो ये भी एक अच्छा कोर्स आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा आप अच्छे सैलून में जॉब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। यदि आपके पास ऐसा नहीं है, यदि आप सर्टिफिकेट लेके जाते हैं आईटीआई का कि मैंने कटिंग और सेविंग की ट्रेड में सर्टिफिकेट ले रखा है, तो उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा उस इंसान से होती है जो सीख के जाता है काम करने, क्योंकि आपके ऊपर एक सरकार की मुहर लगी हुई है आईटीआई का कोर्स करने के बाद। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आई होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। 5 कोर्स मैंने आज आपको बताए, तो आप 8वीं पास होने के बाद ही कर सकते हैं। आईटीआई सरकारी कंपनी है, इसलिए इसमें कोई भी चीटिंग की उम्मीद नहीं होती है। फीस इसकी बहुत कम होती है। फीस कितनी होती है डिपेंड करता है स्टेट्स वगैरह पे, या आप स्टेट पर भी डिपेंड करता है। तो आप यदि आईटीआई में इंटरेस्टेड हो तो आपके शहर में भी आईटीआई होगी, आप वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि मुझे आईटीआई में एडमिशन लेना है, मुझे क्या करना होगा। इसके लिए समान रूप से मेरिट होती है और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसे आप आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि 8वीं पास के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं होते होंगे। फिर तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको हमारी बातें भी अच्छी लगी होंगी। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यदि अभी तक आपने अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोज़ को देखते रहें। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।